हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। एके क्लासेस पर आज मैं एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जो प्रश्नावली 1.2 है उसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे स्टार्टिंग ये मतलब मैंने इसके उदाहरण कराए थे। ठीक है, तो अब मैं कराऊंगा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखो जरा, यहाँ पर बोला गया हम ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था भी घर से करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देख चेक कर लेना आप गलत हुआ या सही हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसे क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखो इसका जरा आंसर यहाँ पर बोला गया √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या तो इसे हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लगे कि जो √5 है वो क्या है, परिमेय संख्या। सिद्ध करने के लिए जब मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले मान के चलना हो सर परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो √5 है ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, P/Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं तथा P व Q पूर्णांक है। ठीक है, इतना है यहाँ पर P और Q यहाँ पूर्णांक। ठीक है, ये क्या होंगे भाई, पूर्णांक होंगे। तथा और बता रखा था मैंने आप लोगों को HCF। ठीक है, P, Q ये क्या आना चाहिए, 1 के बराबर, है ना। ऐसे तो बता रखा था, यानी कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए। उससे ज़्यादा का होगा तो मतलब गलत होगा वो। अब जिसके बेटे में कुछ नहीं होता है उसके बेटे में क्या होता है भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी गुना इसके साथ कर दी, इसकी गुना इसके साथ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5 इसके गुणा में क्या आ गया, Q बराबर 1 की गुणा P के साथ ही तो क्या हो गया, P। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। मैंने कहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इन दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा, √5 Q इसका क्या करना, स्क्वायर, और P का भी क्या करना, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या होगा हमारा 5, और इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल, और Q का क्या रहेगा, स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर रूट रहेगा Q। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, P का क्या होगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, मैंने कहा इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो आप। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ से Q स्क्वायर के गुणा में क्या है, 5, जो चीज़ गुणा में होती है बराबर में जाकर कहाँ जाएगी, बटे में। ठीक है, तो यानी कि Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, P स्क्वायर बटे में इसके 5। P स्क्वायर के बटे में क्या आ गया, 5। और जब P स्क्वायर के बटे में 5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, यानी कि जो P स्क्वायर है वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसलिए जो ये P है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, दोनों संख्याएं P स्क्वायर और P 5 से क्या होंगे, विभाजित होगी। ठीक है, फिर हमने कहा अब और मान के चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। अब इसके बाद हम
और क्यू स्क्वायर के लिए भी कुछ सिद्ध करके दिखाना, तो वहां मान के चलेंगे। माना P बराबर अपनी तरफ से मान लगे 5R, ठीक है। जहां R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, यहाँ कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे जरा ये आंसर, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर बराबर, पी का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर करना ना, तो 5R, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो पी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और आर का स्क्वायर जो होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में देखो हमें क्या दिखा रखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ 5Q स्क्वायर बराबर किसके है, पी स्क्वायर के, यानी कि जहाँ 5Q स्क्वायर दिख रहा हो वहाँ 5 पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जहाँ पी स्क्वायर दिख रहा हो वहाँ क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कहा पी स्क्वायर जहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा उसकी जगह 5Q स्क्वायर लिखते हैं, इसमें देखो, ठीक है। जहाँ पी स्क्वायर दिख रहा है इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25R स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हमने कहा इस 5 का इस 25 को काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 5R स्क्वायर, ठीक है। अब इसके गुणा में क्या लिखा हुआ, आर स्क्वायर के 5, जो चीज गुणा बराबर हो जाएगा बटे में, यानी कि क्यू स्क्वायर इसके बटे में क्या आ गया 5, और बराबर क्या आ गया आर स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर के बटे में क्या आ गया 5, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, 5 से विभाजित होंगे, ठीक है। अब देखो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा, HCF 5 होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अतः P व Q 5 से विभाजित है, P व Q ऐसे लिखो दोनों, अतः P व Q दोनों 5 से विभाजित है, P व Q क्या हो गए, 5 से विभाजित हो गए दोनों, ठीक है। जब ये 5 से विभाजित हो गए इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर HCF, ठीक है, P, Q, ठीक है, वो क्या होगा 5, और जो कि किसके बराबर नहीं है, 1, ठीक है। जब ये सहभाज्य संख्या है तो एक ही संख्या में विभाजित होगी, एक से या अपने आप से, लेकिन वो 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमारी अवधारणा यहाँ पर क्या होगी, गलत, हम कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। हमारी अवधारणा क्या होगी यहाँ पर, गलत। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 क्या होगी, एक
अपरिमेय संख्या में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होता है। नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को भी हमें क्या करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना। देखो जरा कैसे करोगे। यहाँ पर तरीका वही रहेगा इसे सॉल्व करने का। सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। हमने कहा माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला मान का ये लिखना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। भाई 3 + 2√5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। हमने ऐसा मान लिया अपनी तरफ से। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई 3 + 2√5, ठीक है, ये परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं हम, p/q के रूप में लिखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो जरा, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। q का मान क्या होगा, 0, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे तथा p व q पूर्णांक है। p और q क्या है भाई, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो तथा और क्या होता है इसमें, HCF p, q ये किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। अब इस हिसाब का देखो सोल्व करते हैं आराम से। ये क्या है, 3 यहाँ प्लस की संख्या, प्लस की संख्या को अगर मैं बराबर के बाद लेके जाऊंगा तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, इसका अपोजिट। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। भाई ये प्लस का 3 है, बराबर के बाद इधर लेकर आऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। यानी कि हम कह सकते हैं भाई 2√5 ये बचेगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, -3, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, है ना। अब हमने कहा यहाँ इस √5 को अकेला छोड़ो, इसकी गुणा में क्या लिखा हुआ, 2। √5 की गुणा में क्या लिखा हुआ, देखो 2 लिखा हुआ। जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटेगा, ठीक है। यानी कि √5 बराबर p/q -3, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है तो नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखो p/q -3, इसके बटे में क्या लिखा हुआ, तो ये p/q के रूप में लिखा हुआ, मतलब परिमेय संख्या हो। कैसी संख्या होगी, परिमेय। और बराबर तो पहले देखो क्या लिखा हुआ, √5। अभी क्वेश्चन में मैंने सोल्व करके बताया कि √5 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताई। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ पर यह चीज क्या आ रही, गलत आ रही। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या है, अतः, या फिर ऐसा लिख दो, चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। भाई √5 क्या है, परिमेय संख्या, व p/q -p, इस पूरे के बेटे में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। भाई √5 तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, वह p/q -3 और बटे में क्या है इसके, 2। ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है। हम कहेंगे वह p/q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब कोई अपरिमेय संख्या कई परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः ये बराबर नहीं होती है कभी भी, ठीक है। यानी कि
जो रूट 5 है वो क्या होगा, बराबर नहीं आनेगा किसके, पी अपॉन क्यू माइनस 3 और इस पूरे का बेटा हो जाएगा 2। ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत होगी। हम कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत है। ठीक है, तो कह सकते हैं विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास के अनुसार ठीक है, जो हमारी संख्या थी 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। नोट करो सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, संख्या नंबर 1 में दिया गया 1/√2, सेकंड में दिया गया 7√5, थर्ड में दिया गया 6 + √2। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करके दिखाएंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। ठीक है, पहले वाला करते हैं हम आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखानी। तो सबसे पहले से मान लगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 1/√2 किसके बराबर होगी, P/Q के। P/Q के बराबर होगी, जहां ये बात तो लिखनी अनिवार्य है, Q ≠ 0, Q का मान 0 होना चाहिए, व P/Q पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक हो गए, तथा P या इनका जो HCF है P/Q का, HCF P/Q वो कितना होगा, 1, यानी कि सहभाज्य संख्या है। ठीक है, HCF कितना होगा इनका, 1। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसका क्या करो, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनका अपोजिट कर दो। जो चीज बटे में लिखी हुई उसको ऊपर ले जा उठाएगा, और जो ऊपर लिखी हुई है बटे में ले उठाएगा, यानी कि इनका क्या होगा, व्युत्क्रम। क्या होगा, व्युत्क्रम। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं √2 तो चले गया ऊपर। ठीक है, और बराबर, भाई बटे में 1 लिखते रहे हम किसी भी संख्या के, हमें पता है जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, Q चले जाएगा ऊपर और बटे में क्या जाएगा इसके, P। ठीक है, √2 बराबर क्या है, Q/P। √2 कैसी संख्या, अपरिमेय, सिद्ध करके दिखा रखी है हमने। और Q/P ये एक प्रकार की क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये दोनों देखो क्या एक दूसरे के बराबर हो सकती है। कभी भी जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इसमें तो आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या होंगे, गलत, यानी कि हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत। तो हम कह सकते हैं चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, भाई √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वह Q/P एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो क्या ये एक दूसरे के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, √2 ≠
Q अपॉन P ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि हम कह सकते हैं अतः जो हमारी रूट 2 संख्या वो बराबर नहीं होने की Q अपॉन P के, क्योंकि कभी भी जो परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा अतः हमारी अवधारणा गलत है। जब हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत होगी, तो हम कह सकते हैं विरोधाभास के अनुसार एक बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो नोट करो से। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखानी है। 7 रूट 5 सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया, इसे भी ऐसे ही मान लो। माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। 7 रूट 5 को भी हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर होगी, 7 रूट 5 किसके बराबर होगी, ये P अपॉन Q के, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 व P Q पूर्णांक है, ठीक है। P Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। और तथा इनका जो HCF है, ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्या है, ठीक है। P Q वो कितना होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने कहा भाई यहाँ पे एक काम करो आप लोग, ठीक है। यहाँ रूट 5 को अलग छोड़ने की कोशिश करो। देखो रूट 5 तो हमें सभी को पता भाई कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी तरीके से ये 7 इसके थोड़ा सा हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगी, संख्या बटे में आ जाएगी इसकी। यानी कि जो चीज़ गुणा में होती है बराबर में जाकर बटे में जाओगी इधर, ठीक है। यानी कि रूट 5 बराबर किसके आ गया, P अपॉन, ठीक है, 7Q। ये इसके गुणा में आ गया नहीं बटे वाले की संख्या को, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो रूट 5 कैसी संख्या, अपरिमेय, और P अपॉन 7Q ये कैसी संख्या होगी, परिमेय, ठीक है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमने कहा चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P अपॉन 7Q, P अपॉन 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हमें इस बात का पता है कभी भी जो अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः रूट 5 बराबर नहीं होगा किसके, P अपॉन 7Q के। जब ये बराबर नहीं है तो हमारी अवधारणा क्या हुई, गलत। हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। और जब ये हमारी अवधारणा गलत होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम विरोधाभास प्रकट करेंगे। हम कहेंगे विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या होगी,
अपरिमेय संख्याओं की यही हमें सॉल्व करना था। अब देखो यहीं पे इसके पास ही जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो भी सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर मैं आंसर नंबर कर रहा थर्ड, तीसरे का क्या कर रहा थर्ड पार्ट, ठीक है। ये भी वो सिद्ध करके दिखाना कि ये अपरिमेय संख्या। देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो हमने कहा मान 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये सब के सब क्या है भाई, हमारी हमने परिमेय संख्या मान ली। 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान ली, ठीक है। जब 6 + √2 हमने परिमेय संख्या मान ली तो ये कैसे लिखे जाएगी, P/Q के रूप में भाई, P/Q के रूप में लिखे जाएगी। नहीं, ये P/Q के रूप में लिखे जाएगी। इसका मतलब क्या हम कहेंगे, जहां Q ≠ 0 व P, Q पूर्णांक है। ये सब के सब क्या होंगे यहाँ पर, इस तरीके से पूर्णांक हमने दर्शा दिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तथा इनका जो HCF है, HCF P, Q, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 + √2 लिखा हुआ, ठीक है, बराबर किसके, P/Q के। अब यहाँ 6 + √2, 6 + √2 बराबर P/Q है। ये √2 बताओ कैसी संख्या, अपरिमेय, सिद्ध करके दिखा रखा हमने। √2 अपरिमेय संख्या। तो एक काम करो, ये 6 प्लस की संख्या बराबर के बाद इधर ले जाओ, ठीक है, यानी कि √2 अलग रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा भाई, √2 बराबर P/Q, ये तो जो बात हो, ये प्लस का 6 था, इधर जाके क्या हो जाएगा बराबर के बाद माइनस का 6, ठीक है। अब ये देखो √2 तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या, और P/Q -6 जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में क्या होता है, ये पूरी संख्या क्या होगी, कैसी संख्या होगी यार, परिमेय, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या, क्या एक दूसरे के बराबर हो सकती है, नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत। हम कह सकते हैं चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -P एक -6 है, सॉरी, P/Q -6 बराबर, ये एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कभी भी जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं अतः √2 ≠ P/Q -6, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होने का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। यानी कि जो चीज हमने मानी थी वो गलत साबित होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विरोधाभास प्रकट करेंगे। विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार जो एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगला चैप्टर वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके बारे में और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के बारे में अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।